हेलो एवरीवन, आज के वीडियो का टॉपिक है कि बारिश के मौसम में प्रेग्नेंट महिला को अपना ख्याल कैसे रखना चाहिए। बारिश के मौसम में अक्सर पकौड़े खाने की इच्छा होती है, बाहर घूमने की इच्छा होती है और मोस्टली कपल जो है बारिश के मौसम में ट्रैवल प्लान भी करते हैं। तो देखिए, यदि आप प्रेग्नेंट हैं और आपका 8वां महीना चल रहा है या 7वां महीना चल रहा है, तो आपको एक तो मौसम विभाग की जो जानकारी होती है उसको देखते हुए ट्रैवल प्लान करना चाहिए। और अगर आप आउटिंग करना भी चाहती हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आउटिंग काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग डेस्टिनेशन की ना हो, क्योंकि 7वें या 8वें महीने में प्री मैच्योर डिलीवरी की संभावना बन जाती है। इस वजह से किसी भी तरह से आपको बहुत ज़्यादा बॉडी को ओवर स्ट्रेस में नहीं डालना है। तो आउटिंग या तो इस समय प्लान ही ना करें, और अगर बारिश का आनंद लेने की इच्छा भी है तो आउटिंग के लिए वो जगह चुनें जो आपके घर के काफ़ी करीब हो। बारिश के मौसम में प्रेग्नेंट महिला को दूसरा ध्यान रखना है कि कभी भी बारिश का जो पहला रेन होता है, यानी पहली बारिश होती है, उसमें आपको गीले नहीं होना है, क्योंकि बारिश के मौसम में इम्यून सिस्टम आपकी वैसे ही वीक है और ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से प्रेग्नेंट महिला को किसी भी तरह की बीमारी काफी जल्दी हो जाती है, जैसे कि कोल्ड कफ होना और फीवर लगना। तो ये सारी चीजें आपको बारिश के मौसम में गीले होने की वजह से हो सकती है, इसलिए बारिश के पानी से बच के रहें और फर्स्ट रेन का बिल्कुल भी आनंद ना लें। काफी सारी प्रेग्नेंट महिला को नहाने का शौक होता है बारिश के पानी में, तो बारिश के मौसम में आप हल्के फुल्के नहा सकती हैं बारिश के पानी में, लेकिन फर्स्ट रेन ऑफ वाटर को अवॉइड ही करें। तीसरी बात का ध्यान रखें कि बारिश के मौसम में आपको बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि बारिश के मौसम में ह्यूमिडिटी हाई होने की वजह से किसी भी प्रकार की बनाई गई चीजें बहुत जल्दी खराब होने की चांसेस होते हैं। बाहर का जो भी खाना होता है वो अनहाइजीनिक होता है और साथ ही बारिश के मौसम में इसके खराब होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा होती है। आपको पता नहीं है कि बाहर के खाने में कोई खराब खाना मिक्स तो नहीं किया गया है, इसलिए जो भी खाना खाते हैं फ्रेश खाया करें और घर पे ही बनाकर खाएं, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। इवन फ्रीज का रखा हुआ 4 से 5 घंटे पुराना खाना भी आपको नहीं खाना है। बारिश के मौसम में चाट पकौड़े खाने की बहुत इच्छा होती है। प्रेग्नेंट माँ को ऐसे भी काफ़ी सारी चीज़ों को खाने की क्रेविंग भी होती है, तो आप चाट पकौड़े भी खा सकते हैं, लेकिन वो घर में प्रिपेयर्ड होना चाहिए। चौथी बात का ध्यान रखें कि बारिश के मौसम में मॉस्किटोज यानी कि मच्छर काफी बढ़ जाते हैं। ऐसे प्रजाति के मच्छर भी पैदा होने लगते हैं, जिससे डेंगू और मलेरिया होने का भी खतरा होता है। अगर प्रेग्नेंट महिला को इस तरह की बीमारी हो जाती है तो उनकी प्रेगनेंसी रिस्की हो सकती है, इसलिए मच्छर से बच के रहे। कोशिश करें कि आप सोते वक्त भी नेट का यानी कि मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। ये मच्छरदानी भी कॉटन होनी चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान त्वचा से संबंधित परेशानी भी उभरती है और ये आपके सिंथेटिक या फिर अदर तरह की कॉटन मटेरियल नहीं है क्लॉथ्स की, तो बढ़ा सकती हैं परेशानियां। इसलिए जो भी वेयर करे कपड़ा वो भी कॉटन होना चाहिए, बिल्कुल सूखा होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान बारिश में जब कपड़े नहीं सूखते हैं, उसमें नमी होती है और प्रेग्नेंट महिला ऐसे कपड़े पहन लेती है तो उनके शरीर में खुजली की परेशानी होती है। तो इसलिए कोशिश करें या तो आपके कपड़े जो हैं वो आयरन होने चाहिए या फिर धूप में ही उसको सुखाने की कोशिश करिए। आयरन करने से भी ये ड्राई हो जाता है और इसमें नमी नहीं होती, जिसकी वजह से स्किन से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना प्रेग्नेंट महिला को नहीं करना पड़ता है। बारिश के मौसम में प्रेग्नेंट महिला को हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बारिश के मौसम में काफी सारी बीमारियां पनपती हैं और काफी सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो त्वचा से संबंधित होती हैं, फोड़े फुंसी वगैरह हो जाते हैं। तो इसलिए बारिश के मौसम में हाइजीन का ध्यान रखिए, अपने शरीर की सफाई डेली करिए और अपने निचले अंगों की सफाई इवन आपको बहुत ही अच्छे से मेंटेन रखना है, क्योंकि ऐसी कई सारी बीमारियां, ऐसे कई सारी इन्फेक्शंस बारिश के मौसम में गंदगी रखने की वजह से हो जाती हैं। बारिश के मौसम में प्रेग्नेंट महिला को कभी भी कहीं पे भी इकट्ठे पानी में नहीं चलना चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए पानी कहीं पे जमा हो रहा है और आप उसमें पैर डाल के चल रही हैं, तो इस जमे हुए पानी के अंदर काफी सारी गंदगी होती है। इसमें जो डॉग्स होते हैं उसके मलमूत्र भी होते हैं, तो ये ऐसे संक्रमण को पैदा करते हैं जो प्रेग्नेंट महिला के लिए काफी ज्यादा गंभीर हो सकता है। इस वजह से बारिश में अगर कहीं पे भी जमा है पानी तो उसमें आपको पैर भी नहीं रखना है।
बारिश के मौसम में आपके बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देना है, इसके लिए प्रॉपर पानी पीना है, हाइड्रेशन प्रॉपर रखना है और हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए साफ पानी ही आपके लिए सबसे बेस्ट होता है। हो सके तो जो भी पानी पीती हैं उसे बॉयल करके ठंडा करके लेना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। किसी भी प्रकार के जूस का सेवन करना, चाहे वो फ्रीज्ड हो चाहे वो फ्रेश फ्रूट जूस हो, आपको नहीं लेना है इस वक्त में, क्योंकि कई बार बाहर से लाई गई जूसेस के द्वारा भी प्रेग्नेंट महिला को संक्रमण हो सकते हैं। जो भी फल फ्रूट खाती हैं वो घर पे अच्छे से धुले होने चाहिए और फिर उसका सेवन करना है। जूस भी आपको पीना है तो घर पे ही फ्रेशली निकाला हुआ और प्रॉपर हाइजीन मेंटेन किया हुआ ही जूस आपको लेना चाहिए। बारिश के मौसम में प्रेग्नेंट महिला को चलने फिरने में भी काफी सावधानी बरतनी चाहिए। कई बार आपके स्लीपर सैंडल्स की वजह से आपका बैलेंस बिगड़ सकता है, आप फिसल सकती हैं, गिर सकती हैं। इसलिए कोशिश करें कि गीले जगह पे आप जाएं ही ना और बिल्कुल स्लीपर का ही इस्तेमाल करें, वो स्लीपर्स जो कि फिसलन पैदा ना करती हो। इसलिए इन सभी बातों का ध्यान रखना एक प्रेग्नेंट महिला के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। बारिश का ही वो मौसम होता है जिसमें बच्चे, बूढ़े या फिर प्रेग्नेंट महिला काफी ज्यादा बीमार होती हैं। तो आइडियली होप कि बारिश के मौसम में आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, अपनी प्रेगनेंसी को और भी स्वस्थ बनाए रखेंगी। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन भी करेंगी। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल थी। तो अगली बार फिर से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।